हरियाणा विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है, लेकिन इतनी हालत खराब होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरे मंच से गिड़गिड़ाने को मजबूर हो जाएंगे, इसकी तो शायद कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। आपको बता दें कि हरियाणा से वीडियो तो यहां तक निकलकर सामने आ रहे हैं कि बीजेपी जिला अध्यक्ष भरे मंच से कुर्सी को नीचे फेंक दे रहे हैं। तो क्यों कुर्सी को फेंका गया है और आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल में पहली बार बाई रोड भागे भागे 2 घंटे का लंबा सफर तय करके पहुंचे, फिर भी कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया गया है। आपको एक एक करके बताएंगे, बयान भी सुनाएंगे, खबरें भी दिखाएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी विधानसभा चुनावों में हार से कितनी हालत खराब हो रही है, इस छोटे से बयान को ध्यान से सुनिए। मैं आपके दर्शन किए बिना वापस नहीं जा सकता हूं और इसलिए बाय रोड भी मैं आपके दर्शन करने के लिए पहुंच गया। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि मैं जनता के दर्शन करने के लिए बाई रोड आ गया हूं। लेकिन दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं या फिर कि दर्शन देने के लिए पहुंचे हैं, समझने वाले अपने आप में समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची से जमशेदपुर भागे भागे पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी की हालत इतनी खराब दिखाई दे रही है कि मंच से भी इस बात का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने इतना लंबा सफर किया हो, वो भी आधे घंटे के संबोधन के लिए। आपको बता दें कि पहले तो इस जमशेदपुर के कार्यक्रम को भारी बारिश के चलते कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन अचानक न जाने ऐसा क्या हुआ कि पीएम मोदी रांची से जमशेदपुर भागे भागे पहुंच गए हैं, वो भी बारिश के बीच। खबर भी देखिए मौजूद है, खबर में लिखा भी हुआ है कि भारी बारिश के बीच जमशेदपुर की ओर बढ़ रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला। तो काफिला बढ़ रहा है और विधानसभा चुनावों में ये क्यों बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालत खराब दिखाई दे रही है। जितने भी सर्वे निकलकर सामने आए, बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के ही नेता, कार्यकर्ता और मंत्री सुनने के लिए तैयार नहीं है, फजियत करवा रहे हैं। ऐसे में बेचारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमर कस ली है। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से दावा यह किया जा रहा है कि पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जमशेदपुर के कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया था, लेकिन बाद में अचानक जब पहुंच गए तो कार्यकर्ता भी हैरान रह गए, नेता भी हैरान रह गए। पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रांची से हवाई यात्रा के जरिए जमशेदपुर नहीं जा पाए तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई। ग्रामीण विकास विभाग और रेलवे की योजनाओं का भी उद्घाटन कर दिया गया, शिलान्यास कर दिया गया। लेकिन पीएम मोदी को लगा कि इससे बात नहीं बनने वाली है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि बेचारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचे हैं और महज आधे घंटे के भाषण के लिए 2 घंटे का लंबा सफर तय किया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालत कितनी खराब है आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर, पीएम मोदी की इस यात्रा से और इस बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि पीएम मोदी की हालत इसलिए भी और ज्यादा खराब है क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि अगर आगामी विधानसभा चुनावों में हार गए तो एनडीए में बगावत होगी। एनडीए में बगावत होगी तो कुर्सी जाएगी और कुर्सी जाएगी तो जेल भी जाना पड़ सकता है। अगर हमें 20 सीटें ज्यादा आती तो ये मोदी समेत बीजेपी के सब नेता जेल में होते। क्या आप लोगों को जेल में भेजने के लिए सरकार बनाना चाहते हो कि जनता जनार्दन का भला करने के लिए सरकार बनाना चाहते हो? तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि जेल में ठूसना इनका मकसद है, जनता कल्याण का नहीं। आप देख सकते हैं कि जेल के नाम से पीएम मोदी कितना बौखला रहे हैं। जो अपने कार्यकाल में 2 मुख्यमंत्री से लेकर सांसदों और विपक्षी नेताओं को जेल में ठूस देते हैं, पत्रकारों तक को जेल में ठूस देते हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से कह रहे हैं कि इनका मकसद जेल में डालना है, जनता का कल्याण करना नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जहां बयान दिया है कि 20 सीटें ज्यादा आई होती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेल में होते, वहीं दूसरी तरफ मोदी को अब यह समझ में आ गया है कि अब कुर्सी गई तो जेल जाना पड़ सकता है। ऐसे में सिर्फ गिड़गिड़ा नहीं रहे हैं, रोने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। 100 दिन में न जाने कैसी कैसी बातें होने लगी। इस दौरान मेरा मजाक उड़ाने लगे।
मोदी का मखौल उड़ाने लगे। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे से तो ऐसा लग रहा है मानो कि रो ही देंगे। कहना है कि मेरी चुप्पी से लोग हैरान हैं। अब समझने वाले तो यहाँ पर ये समझते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए चुप हैं क्योंकि अल्पमत की सरकार है। इस बार अगर बोले तो बगावत हो जाएगी। बेचारे सिर्फ चुप नहीं है, विरोध का सामना करना पड़ रहा है, अपने फैसलों को वापस लेना पड़ रहा है। हालत तो ऐसी हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार जो लिस्ट जारी की उसको आधे घंटे में वापस ले लिया। अब ऐसे में समझने वाले अपने आप में समझते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालत कितनी खराब है। और आलम तो यह हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में मंच से कुर्सियां फेंकी जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता मंच पर बैठने को लेकर आपस में भिड़े जा रहे हैं। खट्टर की जनसभा है, यहाँ पर नेता बोल रहा है, बवाल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि बीजेपी का ही जो दलित मोर्चा का अध्यक्ष है वो कुर्सी को उठाकर नीचे फेंक देता है। एक तरफ बीजेपी में ही आपसी खींचतान मची हुई है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि हाल तो ये हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का कि बीजेपी के नेताओं को दौड़ाया जा रहा है, भगाया जा रहा है, गाँव में घुसने तक नहीं दिया जा रहा है। हर एक सर्वे में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारती हुई दिखाई दे रही है। आलम तो यह हो चुका है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आगे निकल चुकी है। और जमशेदपुर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागे भागे पहुंचे हैं और जनसभा को संबोधित किया है, वहां पर भी बीजेपी की हालत बद से बदतर है। झारखंड में हेमंत सोरेन को जेल में डालकर और चंपई सोरेन को अपनी पार्टी में शामिल करके बीजेपी ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। तो 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और उसी के साथ जम्मू कश्मीर। चारों के चारों राज्यों में बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी हार गई तो मोदी की कुर्सी का क्या होगा आप समझ सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टेंशन पर, गिड़गिड़ाने पर, बौखलाने पर और ऐसे बयानों पर आपको क्या लगता है आगामी विधानसभा चुनावों में बीजेपी का क्या होने वाला है? इस सवाल के जवाब में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।